और इस वक्त एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए मॉस्को सही जगह। मॉस्को ज़ेलेंस्की को 100% गारंटी देगा। ज़ेलेंस्की से अभी कोई समझौता असंभव। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन में शांति असंभव है। यूक्रेन में नेटो सैनिक रूस के टारगेट होंगे। यूक्रेन में पश्चिमी सेना तैनात करने की जरूरत नहीं है। रूस की सुरक्षा के बिना संघर्ष रोकना असंभव है। रूस और यूक्रेन दोनों को सुरक्षा गारंटी देनी होगी। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए मॉस्को सही जगह है। ज़ेलेंस्की को 100% सुरक्षा देने को तैयार है मॉस्को, ये कहा पुतिन ने। आपको बता दें एक और बड़ी खबर, नेटो चीफ को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान भी आ गया है। यूक्रेन की सुरक्षा पर रूटे का बयान का समर्थन। सुरक्षा गारंटी के लिए कड़ी मेहनत जरूरी। यूएस के साथ भी सार्थक मंथन जरूरी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने 2 नए ड्रोन लॉन्च किए हैं। रूस के अंदर हमले के लिए ड्रोन लॉन्च किए गए। 1400 किलोमीटर तक हमले में सक्षम है ये ड्रोन। भारी पेलोड के साथ उड़ सकता है ड्रोन। कीव पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और यूक्रेन का विनाशकारी ड्रोन आपको बताते हैं, मॉस्को पर हमले के लिए यूक्रेन ने 2 ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। पहला ड्रोन, दूसरा ड्रोन आपको बता रहे हैं। पहला ड्रोन है FP1 और FP2। मॉस्को पर हमले के लिए ये है तैयारी। आपको बताते हैं पहला जो ड्रोन है FP1 है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, और दूसरा ड्रोन FP2 है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। अब आके आपको क्वालिटीज बताते हैं, इसके पेलोड के बारे में बताएंगे। भारी मात्रा में FP1 में भारी मात्रा में आप ले जा सकते हैं पेलोड, और दूसरा जो FP2 है 105 किलो तक इसमें पेलोड जाया जा सकता है। तो ये दोनों ड्रोन है। अब बड़ी बात क्या है ये जानिए। पहला ड्रोन रूस के अंदर हमले में सक्षम है, ये बड़ी बात है। दूसरा ड्रोन भारी तबाही मचाने में सक्षम है, यानी दोनों अगर मिल जाएंगे तो और ज्यादा विध्वंस हो जाएगा। और एससीओ समिट के बाद चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मंच से पुतिन ने यह कह दिया कि अगर रूस के लक्ष्य शांति से पूरे नहीं होते हैं तो सेना की अंतिम साधन होगा। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन उन्हें मॉस्को आना होगा। शर्त इतनी पेचीदा है कि यूक्रेन इसे मानेगा नहीं। पुतिन की मंशा को समझते हुए यूक्रेन ने रूसी जमीन पर हमले तेज कर दिए हैं। खासकर ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये इस बात का संकेत है कि रूस के हमले और ज्यादा तेज होने वाले हैं। एससीओ समिट और बीजिंग के शक्ति प्रदर्शन मंच से पुतिन की ग्लोबल लीडर वाली छवि मजबूत हुई। चीन दौरे के अंतिम दिन उन्होंने यूक्रेन के साथ छिड़े युद्ध पर अपनी राय भी दुनिया के सामने रखी। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युद्ध और युद्ध विराम के बारे में दुनिया के सामने अपने विचार रख रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों, सामरिक ठिकानों और फ्रंट लाइन पर ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा था। खेरसोन जहां रूस का आंशिक कब्जा है और ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है, वहां यूक्रेनी सेना ने घातक हमले किए हैं। खेरसोन में नीपर नदी पार करने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी फौज की नाव ध्वस्त हो गई और 7 सैनिकों की मौत हो गई। फ्रंट लाइन पर ब्रैडली सैन्य वाहन से हमले करके यूक्रेन ने रूस की एक चौकी नष्ट कर दी। लुहांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके रूस के कई सैन्य वाहन तबाह कर दिए।
ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर और बक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। इसके साथ ही फ्रंट लाइन पर MiG-29 ने हैमर बमों की बरसात भी की। जिस वक्त फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी फौज बारूद बरसा रही थी, उसी वक्त राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम की बात कर रहे थे। हालांकि पुतिन के इस प्रस्ताव को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध के लिए जिम्मेदार यूरोप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ज़ेलेंस्की को वार्ता के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। यूक्रेन युद्ध के लिए यूरोप को जिम्मेदार बताया। यह भी कहा कि युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि रूसी भाषी जनता के हितों के लिए छिड़ा है। यह भी कहा कि यूक्रेन लंबा युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ज़ेलेंस्की ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूक्रेनी सेना ने 3 सितंबर की रात रूस के कई अहम सामरिक ठिकानों और नागरिक संसाधनों पर हमले किए। रोस्टोव के बिजली घरों और रडार स्टेशन के साथ साथ यूक्रेन ने रूसी रेलवे नेटवर्क पर भी ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने रोस्टोव के कोतेनिकोवा रेलवे स्टेशन पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों से रूसी रेलवे स्टेशन का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके साथ ही ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। रोस्टोव में रूस को ट्रेन की आवाजाही रोकनी पड़ी है। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से लेकर रूस के सीमाई शहरों तक बड़े हमले किए हैं। पुतिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही यूक्रेन ने अपना रुख भी साफ कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डॉनबास इलाके से यूक्रेनी सेना पीछे नहीं हटेगी। डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले होते रहेंगे। रूस के आगे झुककर यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। यूक्रेन की जमीन पुतिन को उपहार में नहीं दी जा सकती। पुतिन अब से पहले ज़ेलेंस्की से वार्ता करने से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि कानूनी तौर पर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं है। अब पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात करने को तैयार हुए तो मॉस्को आने की शर्त रख दी। यूक्रेन पुतिन के जाल को बखूबी समझता है, इसीलिए मॉस्को का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और रूसी ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले बढ़ा दिए गए। तेल और गैस से होने वाली रूसी आमदनी 30 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। प्रतिबंधों यूक्रेन के हमलों से रूसी कॉरपोरेट अब तक के सबसे बड़े घाटे में है। अगस्त के महीने में यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों पर कई बार बड़े हमले किए। यूक्रेन रूसी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को और कम करने के इरादे से ये हमले कर रहा है। इस मकसद में वो कामयाब भी हो रहा है। रूस का तेल उत्पादन 32% तक घट चुका है। रूस के पास इस वक्त आमदनी का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोलियम है। अगर यूक्रेन इसी तरह हमले करता रहा तो रूस के लिए जंग मुश्किल होगी। ऐसे हालात में पुतिन अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।